श्री गिरधर ग्वाल जी। श्री गिरधर जी जाति से ब्राह्मण थे, गोपाल के भक्त थे। गोधन ही इनका मुख्य धन था। गोधन की समृद्धि से इनके घर में रिद्धि सिद्धि और संपत्ति अटूट थी। गोचारण में स्वाभाविक स्नेह था, अतः ग्वाल इनकी उपाधि थी। गोचारण के लिए वन में जाते, वहां कीर्तन में श्री गोपाल कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करके नृत्य करते। प्रेमा भक्त होने के साथ साथ आप नामी मल्ल भी थे। आप पूर्व जन्म में द्वापर युग में कृष्ण बलराम के सखा थे और उनके साथ गोचारण किया करते थे। साथ ही कृष्ण बलराम जी से कुश्ती भी लड़ते थे। अतः इस जन्म में भी आप में वह संस्कार और कौशल बना हुआ था। एक बार दिल्ली के बादशाह ने आपको बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि आप मल्ल विद्या में बड़े ही प्रवीण हो, अतः मेरे दिग्विजयी मल्लों के साथ कुश्ती लड़कर अपनी कला दिखलाओ। आपने अस्वीकार किया। जैसे जैसे आपने लड़ने से इनकार किया, वैसे वैसे बादशाह एवं अन्य लोगों का आग्रह बढ़ा। अंत में आपने कहा कि आपका दरबारी पहलवान जो सबसे बड़ा हो, वह पहले मेरी गर्दन पर रगड़ा मारे, उसके बाद मैं उसकी गर्दन पर रगड़ा मारूं। इसी में बल और कला का पता चल जाएगा। दरबारी पहलवान ने स्वीकार करके गर्दन पर रगड़ा मारा तो आपकी नासिका से रक्त की कुछ बूंदें निकल आईं। इसके बाद गिरधर जी ने इसकी गर्दन पर रगड़ा मारा तो एक ही रगड़े में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों को तोशल के वध की याद आ गई। संतुष्ट होकर सभी ने आपकी जय जयकार की। बादशाह ने आपका बड़ा ही सम्मान किया और अपने दरबार में रहने की प्रार्थना की, जिसे किसी भी मूल्य पर आपने स्वीकार नहीं किया। श्री गिरधर ग्वाल जी को सर्वदा साधु सेवा का स्मरण रहता था। संतों का दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाते थे, अपने को धन्य मानते थे। संत तत्व को आपने भलीभांति समझ लिया था, अतः शरीर छूट जाने के बाद भी उस संत का चरणामृत लेते थे। इससे अधिक संतों में प्रेम करने की रीति और क्या हो सकती है। एक जो ब्राह्मण लोग इनकी दृढ़ निष्ठा से अपरिचित थे, उन्होंने मृतक का चरणामृत लेना अनुचित मानकर पंचों को एकत्रित किया और उसमें श्री ग्वाल भक्त को भी बुलाया। सभी लोगों ने इनसे कहा कि मृतक का चरणोदक लेना ठीक नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। आपने उत्तर दिया कि जिसे संतों में अश्रद्धा हो, उनके महत्व को न जानता हो, वह उन्हें मृतक मानकर उनका चरणामृत ना ले। मैं संतों में श्रद्धा करता हूँ, उनके अद्भुत प्रभाव को भली भांति जानता हूँ। शरीर त्याग कर भगवत धाम जाने वाले संतों को मृतक नहीं मानता हूँ, अतः उनका चरणामृत लेता हूँ। जिसे मृतक बुद्धि हो, आप लोग उसे मना कीजिए। यह सुनकर सबों ने इनका जाति पाति से बहिष्कार कर दिया। फिर चमत्कार को देखकर सभी नतमस्तक हुए। सबको इनकी दृढ़ निष्ठा अच्छी लगी। सभी लोग इनकी प्रशंसा करने लगे।